दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कांग्रेस पार्टी की हिंदुओं के विरोध में रची गई एक ऐसी साजिश का खुलासा करेंगे जिसकी गिनती 5000 सालों से इतिहास में हिंदुओं के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी साजिशों का नतीजा जान जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम कांग्रेस द्वारा बनाई गई भगवा आतंकवाद या सैफरन टेररिज्म थ्योरी की बात करेंगे। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं समीक्षा कपूर और आप देख रहे हैं प्रलय टीवी। सब्सक्राइब कीजिए प्रलय टीवी चैनल को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए। दोस्तों, 2004 के आम चुनावों में एंटी एम्बिकेंसी और महंगाई के कारण भाजपा को हार मिली और देश की सत्ता एक बार फिर से कांग्रेस के हाथ में चली गई। कांग्रेस के इस चुनाव को जीता जरूर, लेकिन जीत के अंतर बहुत कम था। भाजपा ने उसी कड़ी टक्कर को भी दी थी। कांग्रेस ये बात अच्छी तरह समझ चुकी थी कि भाजपा के पक्ष में धीरे धीरे देश का हिंदू गोलबंद होता जा रहा था और राम मंदिर जैसे मुद्दों से भाजपा पहले से काफी मजबूत हो चुकी थी। साथ ही भाजपा के शासन में कांग्रेस 5 साल तक का वनवास भी झेल चुकी थी। इसीलिए सत्ता मिलते ही वो ऐसी योजना बनाने में लग गई जिसके दम पर भाजपा और उसकी विचारधारा को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। कांग्रेस जानती थी कि भाजपा की सबसे बड़ी ताकत देश का हिंदू है और अगर भाजपा देश के हिंदुओं को एकजुट करने में कामयाब हो गई तो आने वाले चुनावों में कांग्रेस को फिर से मुंह की खानी पड़ सकती है। और कांग्रेस ये बात भी बिल्कुल समझ चुकी थी कि भाजपा के पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सबसे बड़ी ताकत थी जिसका कांग्रेस के पास कोई मुकाबला नहीं था। ऐसे में अब संघ के सफाए से ही कांग्रेस की इच्छा पूरी हो सकती थी, लेकिन संघ का सफाया मुश्किल नहीं नामुमकिन था। जब कई सारे प्रयोगों के बाद भी कांग्रेस संघ की प्रतिष्ठा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाई तो उसने संघ को आतंकवादी संगठन साबित करने का एक खतरनाक प्लान बनाया और उसे भगवा आतंकवाद का नाम दे दिया। भगवा आतंकवाद की साजिश में कांग्रेस ने एक एक चाल सोच समझ कर चली। कांग्रेस हिंदुओं को अपमानित भी करना चाहती थी और मुसलमानों को लुभाना भी चाहती थी, जिसके लिए जरूरी था कि हिंदुओं को आतंकवादी बताया जा सके ताकि देश का मुसलमान ये कह सके कि हिंदू भी आतंकवाद फैलाता है, जबकि वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं था। झूठ का साम्राज्य तैयार करने में माहिर कांग्रेस ने हिंदू आतंकवाद का एक काफी तगड़ा भ्रम फैलाया। समझौता एक्सप्रेस विस्फोट कांड, हैदराबाद मस्जिद बम विस्फोट कांड एवं मालेगांव में बम विस्फोट की आतंकी घटनाओं को आधार बनाकर राहुल गांधी, सुशील शिंदे, दिग्विजय सिंह और पी चिदम्बरम जैसे नेताओं ने हिंदू आतंकवाद का जोर शोर से प्रचार किया गया। हिंदू समाज पर लगातार प्रहार किए गए। राहुल गांधी ने तो हिंदू आतंकवाद को लश्कर और जैश से भी ज्यादा खतरनाक बता दिया था। इन घटनाओं में जबरदस्ती आरोपी बनाई गई प्रज्ञा साध्वी, कर्नल पुरोहित और स्वामी असीमानंद को जेल में भयंकर यातनाएं दी गई। उन्होंने तरह तरह की मानसिक प्रताड़नाएं देकर संघ पर आरोप लगाने का दबाव बनाया गया, लेकिन उनमें से किसी ने भी इन यातनाओं से आगे सिर नहीं झुकाया और सारी यातनाओं को चुपचाप झेलते चले गए। इन दिनों में भी कांग्रेस ने अपनी खरीदी हुई मीडिया से हिंदुओं को जमकर निशाना बनाया। चुनाव सभाओं और अखबारों में हिंदू धर्म और परंपराओं को जमकर कोसा गया। देश में ऐसा माहौल बनाया गया कि भगवा रंग को देखते ही लोग भड़कने लगे। सार्वजनिक स्थानों पर तिलक और कलावा जैसी चीजों में लोगों को शर्मिंदगी महसूस होने लगी। मंदिर जाना और पूजा पाठ इत्यादि को पिछड़ेपन का प्रतीक समझने लगे। कांग्रेस को अपनी कोशिशों में काफी हद तक सफलता मिल चुकी थी। जब कांग्रेस बस एक आखिरी बार करना चाहती थी ताकि हिंदुओं को हमेशा के लिए नीचे के देखना पड़े। कांग्रेस को यह मौका 2008 के मुंबई धमाकों में मिला, जब 10 से ज्यादा आतंकवादियों ने हमला करते हुए 250 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। आतंकवादियों ने अपने हाथ पर लाल रंग के धागे बांध रखे थे और अपनी आईडी भी हिंदू नामों से बना रखी थी। इन आतंकवादियों ने ताज होटल के विदेशी मेहमानों और यहूदियों को निशाना बनाया ताकि इसका सारा शक हिंदुओं पर ही जाए। 26 नवंबर 2008 की शाम मुंबई अपने शबाब पर थी।
हर शाम की तरह ये शाम भी गुलजार होने जा रही थी। अचानक शहर के एक हिस्से में गोलियां चलने लगी। आतंकियों ने कहर बरपाना शुरू कर दिया था, जिसकी शुरुआत लियोपोल्ड कैफे और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से हुई थी। पहले पहले तो किसी को भी अंदाजा नहीं था कि हमला इतना बड़ा हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे मुंबई और इलाकों में और गोलाबारी की खबरें आने लगी। आधी रात होते होते मुंबई शहर की फिजाओं में आतंक का असर नजर आने लगा था। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन के अलावा आतंकियों ने ताज होटल, होटल ओबरॉय, लियोपोल्ड कैफे, कामा अस्पताल और दक्षिण मुंबई के कई स्थानों पर हमले शुरू कर दिए थे। आधी रात होते होते मुंबई के कई इलाकों में हमले हो रहे थे। शहर में 4 जगहों पर मुठभेड़ चल रही थी। पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बल भी मैदान में डट गए थे। ऐसे एक साथ इतनी जगहों पर हमले ने सबको चौंका दिया था और चारों ओर डर अपना पैर पसार चुका था। इस पूरे हमले में करीब 166 लोग मारे गए और सुरक्षा कर्मियों समेत 1000 से भी ज्यादा लोग घायल हुए। दोस्तों, ये वही समय था जब यूपीए सरकार सत्ता में थी और उन्होंने मालेगांव के हमले के बाद हिंदू आतंकवाद का झूठ फैलाना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमेरिकी राजनयिकों से बातचीत में कहा कि उन्हें हिंदू आतंकवाद से ज्यादा खतरा है। यही नहीं, 26/11 की प्रारंभिक रिपोर्ट्स के अनुसार कांग्रेस के कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह और फिल्म जगत के चर्चित हस्ती महेश भट्ट तो 26/11 को आरएसएस की साजिश बताने के लिए तक तैयार हो गए थे। शायद इसके लिए आतंकियों के आका ने उन्हें निर्देश दिया था कि हमला करते वक्त अपने हाथ पर लाल कलावा अवश्य पहने, जो सनातन धर्म के अनुयायी शुभ अवसरों पर पहनते। परंतु उसमें से एक आतंकवादी अजमल कसाब को मुंबई के पुलिस कांस्टेबल तुकाराम अंबोले ने अपनी जान देकर पकड़ लिया था। हिंदू आतंकवाद की इमारत भरा कर गिर गई। अब आप सोचिए, तुकाराम अंबोले ने कसाब को ना पकड़ा होता तो क्या होता। हिंदू आतंकवाद की उस काल्पनिक थ्योरी को कांग्रेस ने केवल बढ़ा चढ़ाकर प्रचारित करती, बल्कि आने वाले हर आतंकी हमले का दोष आरएसएस वीएचपी पर ही डालती। न जाने कितने वर्षों तक सनातन धर्म के मानने वालों को हर क्षण अपमानित किया जाता और न जाने कितने वर्षों तक सनातनियों को यह झूठा कलंक ढूंढना पड़ता, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की कुटिल चालों के कारण। आज भी हम एएसआई तुकाराम अंबोले के कृतज्ञ रहेंगे, सिर्फ इसीलिए नहीं क्योंकि उन्होंने कसाब को जीवित पकड़ा, बल्कि इसीलिए भी क्योंकि उन्होंने जाने अनजाने में हिंदू आतंकवाद की बकवास थ्योरी को बढ़ावा देने की एक कुटिल योजना को अस्तित्व में आने से पहले ही ध्वस्त कर दिया। इस मामले के बाद पाकिस्तान पर कोई हमला न करते हुए कांग्रेस ने अपनी निष्क्रियता का परिचय दिया। बाद में मुंबई के तत्कालीन कमिश्नर ने खुलासा किया कि मुंबई हमले की पूरी योजना हिंदू आतंकवाद के लिए बनाई गई थी ताकि हिंदुओं को और ज़्यादा बदनाम किया जा सके। दोस्तों, हम ये तो नहीं जानते कि मुंबई हमले के पीछे कांग्रेस और पाकिस्तान की क्या मिली भगत थी, लेकिन इतना ज़रूर जानते हैं कि दोनों का मकसद हिंदुओं को बदनाम करना था। खैर, मुंबई हमलों के बाद कांग्रेस की भगवा आतंकवाद वाली थ्योरी पूरी तरह से खत्म हो गई और उसके बाद से कोई भी कांग्रेसी हिंदुओं को आतंकवादी कहने की हिम्मत नहीं कर पाया। इस पूरी घटना के बाद कांग्रेस को भी इस हमले की सजा मिली और 2014-2019 में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई। तो दोस्तों, कांग्रेस की सीरीज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए प्रलय टीवी।